टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता है, टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। यदि छूट गया है तब हड़बड़ाइए नहीं, फिर से शुरुआत कीजिए, इतना नहीं टूट जाइए। चलिए चलते, घातांक करने के पार्ट 5 तक के दे दिए थे, आज पार्ट 6 देंगे। और प्राथमिक अंकनी लूसेंट अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि डेली देख रहे होंगे तब तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं देख रहे हैं तो देखिए जाके शुरू से, एकदम आपको एकदम समझ में आएगा। 16 नंबर में जिसको सर्ट्स एंड इंडिसेस के नाम से जानते हैं, एकदम बेसिक है, नहीं कुछ जानते हैं उसके लिए विशेष करके है, जानते हैं उसके लिए पढ़ा बढ़िया तो पढ़े वाला बहुत सारे टीचर हैं, और हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। आप देखिए, नहीं जानते हैं तो देखिए, सवाल है न कि x के पावर a हो और x के पावर b हो, और इसका पावर दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, गुना x के पावर b हो, x के पावर b हो और x के पावर c हो। इस पर दिया है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, दिया हुआ है x के पावर c हो और x के पावर a, इस पर आपको दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब इसको कह रहा सरल कीजिए, ठीक ना। इसका देखिए हम आप पे कोई वो शॉर्टकट ट्रिक देंगे, ऐसा सवाल आवे न तो खाली मारिए आंसर 1 पर, ऐसा सवाल आप देखिए, ये ट्रिक है, इसका आंसर कितना होता है 1। अब देखिए ये होता आखिर कैसे है, ये समझना, देखिए कैसे होता है। आपको हम एगो रूल बताए थे, आप शुरू से यदि घातांक करनी आपको तब समझ में आएगा। इसका एगो पर्सनल रूल है अपना, तो इसका आपको पर्सनल रूल नहीं जानिएगा तब आपको इस तो दिक्कत लगेगा। इसको आप शुरू से देखिए। इसका रूल यह है कि यदि कोई चीज़ रहे ना भागा में, x के पावर a बटे x के पावर b, ये डिवीजन यानी भागा में है, तो भागा में पावर a को निकाल लीजिए जब नीचे आधार समान हो, और पावर को घटा दीजिए, बस यह काम करते हैं। कब? जब भागा में, यह रूल से इसको काम करेंगे। देखिए ये आपको दिख रहा है भागा में। अब इसको देखिए क्या करेंगे, x के पावर जब भागा में रहे तब ऐसे करना है, भागा में बटा मतलब भागा में, अपॉन मतलब भागा में है, x बटे b। इस पर पहले से पावर दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये वाला घटाएं, ये तो पहले से दे रही है, गुना यहाँ पर भी होगा b माइनस सी, पावर घटेगा, और इस पर पहले दिया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ होगा x के पावर c माइनस ए, इस पर पहले दिया c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। ये किए कुछ अभी नहीं किए, अभी यह किए इनके भागा पावर घटा दी। अब आपको हम एगो फार्मूला बताए हैं, क्या बताएं ये देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, अलजेब्रा का ये भी बताए थे कहाँ से आया है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एगो फार्मूला होता है, एक फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, अलजेब्रा का है। ये फार्मूला के आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके। ये आता कहाँ से है, ये भी दिए हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब बीच में बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कोई चीज़ यदि ऐसे लिखल रहेगा ने तो उसको हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई चीज़ ऐसे लिखल है तो इसको हम बराबर के मतलब क्या हुआ कि हम आपके बराबर है, तो आप भी तो कह सकते हैं कि आप हमसे बराबर है। बराबर के मतलब ये हुआ, यानी ऐसे है लिखल तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ज़रूरत के अनुसार, हमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसे लिखें, कभी तो हम यदि ऐसे कोई चीज़ लिखल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम फार्मूला बता दिए, आपको ये फार्मूला जानना होगा तब इसमें। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, यदि फार्मूला याद है तब आपको आप आगे बढ़िए, की कीजिए। ऐसे तो लिखल है तभी तुरंत बताएं की कीजिए। ये फार्मूला एक तरह का लिखल है, इसको लिख दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू। उसी तरह से यहाँ होगा बी क्यू माइनस सी क्यू। उसी तरह से यहाँ होगा सी क्यू माइनस ए क्यू, समझ रहे होंगे।
फार्मूला है, ये फार्मूला के अनुसार हम इसको तोड़ें। अब देखिए आपको हम एगो फार्मूला बताए थे, याद होगा तब तो ठीक है, कि यदि x के पावर m हो गुना x के पावर n हो गुना x के पावर m n o हो, तब गुना में पावर जोड़ते हैं। कब? जब ये नीचे समान हो, आधार समान, बेस समान होना चाहिए, तब गुना पावर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये हम आपको बता दें, पार्ट 1 आपको इसके लिए देखना होगा। अब आइए तो यहाँ भी देखिए आधार तो कुल के समान है, कुल के आधार समान है, नीचे में बेस, तब पावर के क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो एगो निकाल दीजिए, एगो निकालिए, इसको एगो निकाल दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो पहले से लिखल है, और इसमें जोड़ देना है ई वाला पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, फिर इसमें जोड़ दीजिए सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए प्लस माइनस, यदि आपको पास प्लस 10 माइनस 10, इसका मतलब समझ रहे हैं? आपके पैसा पर बताते हैं, आपको पास 10 रुपया है, 10 रुपया ले लिए तो कितना बचेगा? 0। और नहीं तो ऐसे भी आप समान चीज़ मतलब सेम चीज़ रहे ना प्लस माइनस में, तो इसको काट देते हैं, काट के भी 0 आएगा। ठीक, तो देखिए तो कोई चीज़ समान में दिख रहा है प्लस माइनस में बी क्यू, प्लस में बी क्यू समान है, विपरीत चिन्ह है, कट गया। माइनस में सी क्यू, प्लस में सी क्यू, कट गया। माइनस में ए क्यू, प्लस में ए क्यू, कट गया। अब एजा खाली बचल है आपको x के पावर 0। आपको हम रूल में बताए थे, दुनिया में वर्ल्ड में किसी नंबर के पावर 0 उसका मान 1 होता है। एकदम खोज लेने के लिए हम आपको बताए थे पार्ट 1 में, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान कितना होता है? 1। ये आपको आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? की किया है, किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1। आपको हम बताए थे कि ऐसा सवाल देखिए, आप 1 खोजिए आंसर में, 1 जहाँ 1 मिले हुआ क्या करना? रंग देना, बस हो गया। 16 नंबर आप समझ गए होंगे। 16 अब चलते हैं 17 में। 17 नंबर में आपको दिया हुआ है 3 रूट 3 करनी भी बोलते हैं, 3 करनी 1728 बराबर 144 के पावर दिया हुआ है 2x। अब देखिए इसको कर रहा है मान निकालने के लिए। अब क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ करनी 3 है, तो 3 है ना, तो इसमें से वह निकलेगा अंदर जो किसी न किसी के घन हो। जैसे इसको से यदि हम 3 दे दिए हैं, तो ये किसी न कि 8 ये किसका घन है? 2 के, हम आपको दे दिए हैं पहला वीडियो में, दूसरा में दिए। तो ये 3 जो है ये 2 के घन 8 है, तो एक मतलब समझ रहे हैं? 8 के में लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 3 गो में से एगो निकल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? 3 गो में से एगो निकल जाता, आ जाता। और यदि उसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे भी होता रूल है, आप बतवेंगे जब वैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा। ई वाला हम देखिए हम क्या करें, 3 रूट, इसको हम लिख रहे हैं न 12 के पावर 12 के घन होता है 1728। 12 के घन कितना होता है? 1728। 12 के यदि 12 गुने 12 कीजिएगा तो 1728। और इसको हम लिखे चाह रहे हैं 12 के वर्ग होता है 144, वर्ग यानी 2 बार, घन मतलब 3 बार, तो 12 के वर्ग होता है कितना? वर्ग मतलब 2 बार होता है 144। और इस पर पहले से आपको दिया हुआ है 2x, पहले से दिया हुआ है। अब ये पावर से करनी कट जाता है, पावर से एकदम खोज लीजिए, एकदम ऐसे रहेगा, काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट गया। अच्छा यहाँ पर अब आपको दिख कौची रहा? खाली 12 बचा। अब आइए यहाँ किसी x के पावर m उसका पावर n होता, पावर के पावर की बताए थे? गुना होता था। 12 के पावर हो जाएगा 2 दूनी 4x, और इसका पावर में नहीं कुछ था 1 रहता है। और आपको हम बताए थे कि यदि नीचे समान हो जाए, आधार समान हो जाए, तो पावर अपने आप समान हो जाता, पावर अपने आप समान हो जाता। इसे काटे रूल ने मगर काट देते आपको देखने के लिए, ठीक नहीं? पावर यदि नीचे समान है तो पावर अपने आप समान हो जाएगा। यानी यहाँ बचा हुआ है 1, इधर बचा हुआ 4x, ये दोनों समान हुआ तो पावर भी समान। अब देखिए एजा चर अचर है, तो x के ये रह देंगे, तो ये इधर एक गुना, 4 अचर के बीच में नहीं कोई चिन्ह तो गुना का रहता, और ये है 4 गुना में, एक बराबर के ये पट्टी लावेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, यानी नीचे में
नीचे में आ जाएगा। तो इसको हम जरिए ऐसे लिख रहे हैं, देखिए तो 1, इसको ऐसे भेज रहे हैं, कोई दिक्कत है? हो जाएगा। मगर ये आपको आंसर नहीं दिया है, आपको कह रहा है ना कि आप निकालिए एक्स इन्वर्स यानी x के पावर -1, तब इसका था x के मान कितना आया 1/4। तो एकरा पर भी लगवेंगे इन्वर्स। अब जब इन्वर्स आपको हम बताए थे, यदि किसी संख्या के पावर में माइनस हो और इसको प्लस करना है तो 1 कर दीजिए। नहीं, ये वाला में ऐसे नहीं होगा, इसमें देखिए ऐसे, यदि a/b हो और इसका पावर -1 हो, पावर माइनस हो और ये पावर के हमको प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगा ना, प्लस, तो इसको पलट दीजिए, b के ऊपर a के नीचे हो गया ये प्लस में। तो इसका पावर है माइनस में, तो इसको पलट दीजिए। तो 4 नीचे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं। तो माने तो लिख दीजिए, लीजिए 1 लिख दिए, इसका पावर 1, यानी कुल मिला के कहें तो पावर 1 रहे तो उससे कोई मतलब नहीं, सीधा 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर इसका? 4 हो गया। इसका आंसर आपको 4 हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर देखते हैं, ये आप समझे होंगे। 18 नंबर में दिया हुआ है 5 के पावर x प्लस 5 बराबर 31/25 के पावर दिया हुआ है 3x -5 दिया हुआ है। 31/25 हम आपको बताए थे, 5 के पावर 5 के मान होता है 31/25। 5 के पावर 5 यानी 5 के 5 बार गुना कीजिएगा, 5 × 5 तो 31/25। यदि आपको इसमें भी दिक्कत है तो आप इसको तोड़ लीजिएगा, इसे गुणनखंड फैक्टर करके तो आवेगा, तोड़िएगा तो 5 के पावर 5 आवेगा। तो हमको याद है, आपको भी याद रहेगा, तो हाथ और दिमाग दोनों तेजी में चलेगा, माइंड भी। तो हम इसको सोच रहे हैं ना 31/25 के ऐसे लिखे लिए 5 के पावर 5, और इस पर पहले से दिया हुआ है 3x - 5। समझ में आ रहा होगा, ये 31/25 का हम ऐसे लिख दिए, ये पहले से दे ले। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 5 के पावर दिया हुआ है x + 5 बराबर, अब किसी संख्या के पावर हो और फिर इसका पावर हो तो पावर के पावर हो जाता है गुना। क्या चीज़ हो जाता है? गुना। तो 5 के गुना 3 से तो 5 या 15x, 5 माइनस से तो माइनस, 5 के गुना 5 से 5 × 25। फिर देखिए नीचे में आधार समान, तो आधार समान तो क्या बताए हैं, नीचे समान तो ऊपर अपने आप कौची हो जाता है समान, यानी x + 5 बराबर 15x - 25। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, x के हिये रह दीजिए, ये 15x ई पट्टी नहीं कोई चिन्ह तो प्लस में ई पट्टी आवेगा तो माइनस में हो जाता है, कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर -25 है, 5 इधर प्लस में वो पट्टी जाएगा तब माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाता है। अब क्या होगा ये देखिए, 15 गो x में से 1 गो x घटा दीजिए तो 14 गो x बचेगा, मगर चिन्ह किसका होगा, बड़ा कौन है, 15 गो की 1 गो, तो 15 गो, 15 का आगे माइनस तो इसके भी आगे माइनस दे देंगे। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मगर चिन्ह होगा माइनस से, 25 और 5 30, बराबर में सेम चिन्ह काट दीजिए। अब यह चर अचर दिया हुआ तो x kg रह दीजिए, 30 kg रह दीजिए, इधर गुना में 14 ई पट्टी आवेगा भागा में, इसको काट दीजिए, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, इसका हो जाएगा। ये आंसर का रहा न देने के लिए, हाँ यह आंसर ये का रहा 15/7, ये आपको क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद नहीं सीख रहे होंगे, पूर्ण विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं आपको लेके 19 कि 2 के पावर x - 1 हो, 2 के पावर x - 1 हो प्लस 2 के पावर x + 1 हो, 2 के पावर x + 1 हो बराबर 320 दिया हुआ है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा, ये माइनस दिया है तो आपको कहना चाहिए दिमाग में, माइंड में, कि माइनस दिया तो पक्का भागा में होगा। इसको देखिए तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर x अब बटे 2 के पावर 1। अभी तुरंत बताए थे कि यदि भागा में रहेगा तो फिर तो इसको हम घुरा के लिख सकते हैं, आधार समान है तो x - 1,
तो माइनस देखे तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, ऐसे जुटल है तो इसको तोड़ दिए। अब यहाँ देखिए तो अच्छा यहाँ प्लस दिया हुआ है, एक मतलब हमको समझ में आ रहा है कि तुम होगा गुना में, तुम होगा गुना में, तब तो आधार समान, तब फिर x+1 जुड़ जाएगा, गुना में हुआ होगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर में है 320। अब देखिए 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। और कॉमन के आप ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस या माइनस में लेते हैं, गुना यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं लेते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कॉमन यानी उभयनिष्ठ को लेते हैं। ये नहीं कि गुना भागम भी आप ले लीजिएगा। तो 2 के पावर x ले लिए यहाँ से कुल एकदम उठा लिए खखोर के, तब एजा कितना बचल है 1 और नीचे में बचल है 2 के पावर 1 मतलब 2। आ यहाँ देखिए ई वाला तो बाहरे निकल गया, तब एजा ई वाला तो कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 का के बाद पढ़ेंगे 2 रह जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये हो गया भिन्न का जोड़ हो गया, तो 2 के पावर x एक आगे नहीं कोई चिन्ह तो गुना मान लीजिए, गुना मानना नहीं है ये। अब इसको तोड़िए भिन्न के जोड़, 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा बराबर 320 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 के पावर x बराबर 320, ये है गुना में, एन्ने आवेगा भागा में, एन्ने आवेगा भागा में। तो आपको हम बताए थे ए बड़का बट्टा b बटे c रहे ने, बड़का बट्टा के नीचे 2 गो, बड़का बट्टा के नीचे 2 गो, तो c डायरेक्ट एकरा से गुना हो जाएगा। तो ई तो हो जाएगा मेन बट्टा, एक नीचे ई आवेगा गुना, तो भागा में तो 2 सबसे नीचे, तो 2 चल जाएगा ऊपर मगर 5 रहेगा नीचे, जैसे बी देखिए नीचे। अब इसको काट दीजिए, के बार में कटेगा, तो 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 चौक 20, 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अभी कट गया। अब इधर चलते आपको लेके, इधर आप देखिए, अब इधर है 2 के पावर x बराबर 64 दूनी हो जाता कितना, 64 दूनी 128, 64 दूनी यानी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 हो गया। अब हम किस सोच रहे हैं, ये देखिए सोच रहे हैं कि 2 के पावर x बराबर 2 के पावर कितना लिख दें कि 128, तो कहिएगा 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 के मान होता है 128। अब नीचे जैसी समान हुआ पावर आधार समान, तब पावर हो जाता है अपने आप, कुछ हो जाता है समान, पावर अपने आप समान, यानी x बराबर 7 आपको आंसर हो गया है। x बराबर 7 आपको क्या चीज़ हो गया है, आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 7 आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब आगे, देखिए गारंटी है n+5 -2 इंटू मतलब गुना होता है, जान जाइए। 2 के पावर n-1 बटे में दिया हुआ है 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर n+2 प्लस 2 के पावर -3 दिया हुआ, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको फाइंड करके आंसर लाना है। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, 2 के पावर n+5 माइनस, अच्छे किसी संख्या का पावर नहीं कुछ तो 1 रहता है, ठीक है, ये दिमाग में आप धर लीजिए, नहीं कुछ है तो 1 रहता है, ठीक। अब देखिए इंटू का मतलब गुना होता है, तो ये गुना जब हो गया तो गुना हो गया, तो गुना में पावर जुटता है कब, जब आधार समान होता है। 2 2 है, ये एगो 2 निकाल लीजिए, और गुना में पावर जुट जाता है तो जोड़ दीजिए या जोड़ दिए बटे में हो जाएगा। ऐजा पर भी इंटू मतलब गुना, तो गुना में पावर जुटता है जब आधार समान, तो 2 2 है ये, तो पावर के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। और इसमें दिया हुआ पहले से 2 के पावर -3। अब देखिए हम क्या करते हैं, माइनस प्लस कट जाएगा, सेम चीज़ प्लस माइनस में। अब एजा बचा हुआ n+5 माइनस 2 के पावर n, और नीचे में आपको बचा हुआ है 2 और 2 जोड़ दीजिए तो 2 के पावर 4 अब प्लस n प्लस 2 के पावर -3। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसको, अब हम इसको किस सोच रहे हैं, अब इसको हम सोच रहे हैं, अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से, 3
-2 अब बटे मान लीजिए 5 है, इस तरह से 3 - 2 बटे 5 इस तरह से रहे न, तो इसको जो हमने इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 3 बटे 5 -2 बटे 5। आप समझ रहे होंगे। आपको तो कम से कम भिन्न के जोड़ घटाव के आना चाहिए, फ्रैक्शन के कम से कम ये आपको आना चाहिए कि अच्छा फिर देखिए, फिर इसको हम घुरा कैसे लिखिए सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कहिए कैसे, जब नीचे में समान हो तो एलसीएम 5 और फिर हो जाएगा 3 - 2। ये आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऐसे कोई चीज़ लिखा लेता है ऐसे हम लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा लेता है ऐसे लिख सकते हैं। ये तो साधारण सी चीज़ है, घटावला। तो हम की करें न, यहाँ पर 2 के पावर n प्लस 5 जे है एक नीचे में कर देते हैं 2 के पावर 4 प्लस n माइनस 2 के पावर n बटे में 2 के पावर 4 प्लस n। एक मतलब समझें, 2 के पावर 4 प्लस n एकरो नीचे में कर दिए, और 2 के पावर 4 प्लस n 2 के पावर n के भी नीचे में कर दिए। अब कहिएगा ये किए काहे लगी, तो देखिए ना, नहीं करेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये हम अपना ज़रूरत के अनुसार से आप फार्मूला पर पकड़ रखिए, आप भी ऐसे कीजिएगा, ठीक नहीं। अभी जैसे दिया है वैसे लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब स्टेप आगे बढ़ाते। अब देखिए इसको करे से फ़ायदा, देखिए कि फ़ायदा है, फ़ायदा आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से, चलिए यहाँ देखिए, अब क्या कर रहे हैं ना, आपको देखिए जब आधार समान हो जाता है तो भागम पावर घटता है, तो इसको घटा दीजिए n प्लस 5। अच्छा घटता है, जब 2 आ जाए न तो माइनस के काम ब्रैकेट लेके करिए, माइनस के काम घेर के करिए, माइनस ऐसे करके घेर लीजिए। अब वाला लिख दिए 4 प्लस n, यानी भागम पावर घट गया, भागम पावर घटा दिए। फिर माइनस है तब माइनस, फिर घटेगा, फिर आधार समान तब फिर घटेगा, तो 2 के पावर n माइनस के काम कौची करके घेर के करिए, आपको बहुत फ़ायदा बुझाएगा, ठीक नहीं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत। अब हो गया पहले से दिया हुआ 2 के पावर -3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ये देखिए, 2 के पावर n प्लस 5 माइनस 4 के आगे नहीं कुछ है तब प्लस, इंटू मतलब गुना, था माइनस गुना प्लस तो होता -4, प्लस गुना माइनस तो प्लस माइनस, कोई दिक्कत। माइनस 2 के पावर n माइनस गुना प्लस तो -4, माइनस प्लस में 2 के पावर -3। अच्छा अब कहिएगा कि ऐसे घेरे कहा लिए, ब्रैकेट कहा लिए, यदि आप नहीं लेते तो फंस जाते। देखिए माइनस को लेके पलट दिया, पहले था 4 प्लस में माइनस में, ये भी माइनस। हालांकि आप यदि फार्मूला पर पकड़ है तो ये वाला लाइन लिखे कोई मत, इसमें 2-3 लाइन हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मगर आपके लिए धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। देखिए कि भागम पावर घटा दिए। आप यदि ई वाला लाइन हम नहीं भी कर सकते थे, मगर हाँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए बढ़िया से। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको n माइनस में ई प्लस में कट गया, ये भी माइनस ये भी प्लस कट गया। अब बचल है 5 में से 4 गया 1 माइनस, 2 के पावर -4 बचा हुआ, ये कट गया प्लस 2 के पावर -3। अब देखिए क्या करते हैं, 2 के पावर 1 के मतलब 2 ये हो गया माइनस। अच्छा ये पावर हम आपको बताए हैं कि x के पावर -1 -4 रहे ना x के पावर, और ये कहेंगे माइनस के हटा के हमको प्लस करो तो कर दीजिए 1 बटे x के पावर 4। ये हम आपको रूल में बता दिए, रूल में हम आपको बतैले। तो ये है माइनस में, तो इसको लिख रहे हैं ऐसे करके, प्लस में हो गया। अच्छा ये भी है माइनस में, तो ये भी हो जाएगा प्लस में। अब क्या करते ये देखिए, 2 माइनस 1 बटे 2 के पावर 4 के मान कितना होता है 16, आपको हम याद करवाए थे। 1 बटे 2 के पावर 3 के मान 8, इसका नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसका ले लीजिए एलसीएम 1 16, 8 का एलसीएम 16 कितना हो जाएगा 16, 1 के बार पढ़े 16 तो 1 बार तो वह यह 16 के गुना कीजिए 2 से तो 16 दूनी 32 माइनस 16 के बार पढ़े 16 1 बार तो यह 1 के गुना 1 से तो 1 के हो जाएगा, प्लस 8 का के बार पढ़े 16 2 बार, वह 2 के गुना 1 से तो 2। अब देखिए क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए, इधर दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं ये देखिए, 1 आगे प्लस दिया हुआ है, इसका आगे प्लस दिया हुआ, इसका आगे प्लस है, तो 32 और 2 34
और 34 में से 1 घटा दीजिए, पहले जोड़ के काम कीजिए तब घटाव कीजिए। तो 34 में से 1 चल जाएगा, 34 में से 1 तो 33 और नीचे में हो जाएगा आपको कितना 16। ये आपको आंसर दिया हुआ है। समझ रहे हैं? बहुत धीरे धीरे चलें, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए और समझे कोशिश कीजिए। यदि ऊपर आपको चढ़ना तो बीच में कोई रास्ता नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि कोई आपको बताता है कि बिना पढ़ ले तो ये आपको झूठ बोल रहा है। x बटे बाई के पावर m-5 बराबर बाई बटे x के पावर में दिया हुआ है 3m-5। तो कह रहा है m का मान बताइए, m का मान बता दीजिए। m का मान देखिए ऐसा रहे तो की करना है, x बटे बाई के पावर कितना है m-5 बराबर, ये देखिए तो ये है x ऊपर में बाई नीचे में, यहाँ x, तो इसको पलट दीजिए। तो हाँ एक चीज़ जब पलटेंगे तब पावर है पहले प्लस में, पावर हो जाएगा माइनस में। आपको बताया है ने ये x नीचे था, ये उलट दिए हैं तो x ऊपर गया बाई नीचे, तो उलट दिए तो पावर पहले ही प्लस में, नहीं कुछ ही ना तो प्लस में, मगर अब हो जाएगा माइनस में। तो माइनस के काम ब्रैकेट लेके करते हैं, ठीक है। आप यदि ब्रैकेट लेके कीजिएगा तो आपको गलती नहीं होगा। यदि ऐसे भी आपको कर सकते हैं, यदि मैं तो पकड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा x बटे बाई, अच्छा आपको मन है तो यह नहीं एकरे चेंज कर सकते हैं, बाई के ऊपर x के, तो ये माइनस में होगा। किसी भी आप चेंज कीजिएगा आंसर आपको उतना ही आएगा, कोई दिक्कत। x बटे बाई के पावर m-5 बराबर x बटे बाई के पावर माइनस गुना प्लस, 3 के आगे प्लस है तो माइनस गुना प्लस, विपरीत चिन्ह -3m, माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस। अच्छा अब कहिएगा कि चेंज का हल किया, तो चेंज यह लगे किए थे कि नीचे नीचे समान होगा तो काट देंगे, तो जैसे काटेंगे जैसे नीचे समान होगा तो ऊपर अपने आप समान हो जाएगा, पावर समान हो जाएगा। m-5 बराबर -3m + 5। अब क्या करते हैं, ये देखिए m के एजी रह देते हैं, ये है माइनस में 3m, ई पट्टी आवेगा, माइनस में ई पट्टी आवेगा तब प्लस में हो जाएगा 5, ई पट्टी -5 तो वो पट्टी जाएगा तब +5। अब क्या करते हैं, m 3 गो एगो 4 गो m हो जाएगा, के गो m 4 गो, 5 5 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ चलिए m के हम एजी रह देते हैं बराबर 10 के एजी रह देते हैं, 4 4 हमको आपको बताया गुना में रहता है, ई पट्टी 4 गुना में वो पट्टी जाएगा भागा में। कौन ऐसा पहाड़ा जिसमें 10 और 4 आता है, तो दुक्का में 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। ये आपको क्या चीज़ हो गया 5/2, आपको आंसर हो गया कितना के 21 के, 21 का आंसर हो जाएगा 5/2। चलते हैं 22 नंबर, देखिए 22 नंबर में आपको दिया हुआ है 3/5 के पावर 2x गुना 3/5 के पावर कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं रहता था, हम आपको बताएं शुरू में 1 रहता है, 125/27 इसका पावर दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। अब इसको देखिए सोल्व कैसे करते हैं, ये देखिए इसको पहले देखिए, यहाँ देखिए 3/5 के पावर कितना दिया हुआ है 2x, कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ गुना 3/5 के पावर नहीं कुछ है तो 1। अब देखिए ये की कर रहे हैं, अच्छा एनहू 3/5 रहता तन कटेगा, तो 3/5 के लावे की करना होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। ये 2 पावर माइनस में हम पावर के कहेंगे प्लस में कीजिए तो कुछ करना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया ये प्लस में। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 3/5 के पावर आपको दिया हुआ है 2x गुना 3/5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 बराबर इस 27 के हमें सोच रहे हैं ना 27 अब 125 के ऐसा में तोड़ देना है कि 3/5 आ जाए, ताकि 3/5 से 3/5 कट जाएगा। तो इसको हमें लिख सकते हैं 3/5
5 के एकर पावर 3 एकर पावर पहले से दिया हुआ है 2, कोई दिक्कत है? 3 के पावर 3 के मान 27 आ ये 3 जो है एकरो पावर 3 अब 5 के भी पावर 3 तब 5 के पावर 3 5 5 25 25 25 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए कि होगा 3/5। देखिए आधार यदि समान हो, आधार समान है तो गुणन पावर जुट जाएगा, जोड़ दीजिए बराबर 3/5 इसका पावर है 3 दूनी 6। यदि आधार समान तो नीचे नीचे समान तो ऊपर भी पावर समान, तो ऊपर भी पावर समान तो 2x + 1 = 6। तो 2x के एजे रह दीजिए, ये एक यानी प्लस में वो पट जाएगा माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह का हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो 2x बराबर आपको हो जाएगा 5, 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2। मगर आपको से आंसर ये मांग रहा है, x के मान नहीं मांग रहा, ये आपको कह रहा है ना। आप हमको बताइए x² के मान बताइए, x² के मान। तो x के स्क्वायर तो x के मान कितना 5/2, तो 5/2 के भी कर दीजिए स्क्वायर, तो 5/2 के स्क्वायर हो जाएगा 25, नीचे में 4 यानी 2 के स्क्वायर 4। ये आपको आंसर हो गया 25 कितना हो जाएगा 4। अब चलते 23 नंबर देखिए। चलिए 23 नंबर में देखिए कि दिया P/Q बराबर में दिया हुआ है 6/7, इसका पावर में दिया हुआ है -3 गुना 7/6, इसका पावर में क्या दिया हुआ -4 गुना 6/7, इसका पावर में दिया हुआ है 0। तो ये पूछ रहा P/Q के पावर -2 का मान क्या होगा। देखिए तेज हम की कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये 6/7 है, ये है, यहाँ भी 6/7 है, तो इसको भी कर देते हैं 6/7, खाली पावर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, -3 गुना इसको पलट रहे हैं, 6 ऊपर 7 नीचे हो जाएगा, तो पलटेंगे तो पावर जो माइनस में तो पावर हो जाएगा प्लस में, प्लस दीजिए या नहीं दीजिए कोई मतलब, मगर माइनस आपको देना होगा। 6/7 के पावर हो जाएगा 0। अब देख देते हैं क्या करते हैं। यदि आधार समान हो तो गुणन पावर क्या होता है जुट जाता है, गुणन पावर -3 + 4 + 0, तो ये हो जाएगा 6/7। 6/7 के पावर 4 में से 3 घटा दीजिए 1 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब हमको पता लग गया कि P/Q का मान हमको आ गया है कितना 6/7 के पावर 1, यानी 1 पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए वह है, ठीक नहीं वह है 6/7 हो गया। अब कह रहा आपको आंसर देना है कौचिम, ये देखिए P/Q के पावर -2, P/Q के एकर पावर में इन्वर्स कर दिया है, तो 6/7 के भी पावर में इन्वर्स कर दीजिए। अच्छा इन्वर्स हो गया है। अब हम देखिए क्या करेंगे इसको। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये है ये माइनस के हम हटवे लेकिन प्लस में बदल सकते हैं, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ये हो गया पावर अब प्लस में हो जाएगा, का उल्टे हैं। तो 7 के पावर 2 के मान 49 और 6 के पावर 2 के मान 36, कितना हो जाएगा 49/36। ये आपको क्या चीज़ हो गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 24 में कह रहा है ना 3√5 के पावर x, 3√5 के पावर x अब बराबर में 1 हो तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। अच्छा देखिए हम क्या कर रहे हैं, या फिर हम अपना मन से कर रहे हैं, आप खाली बोलिए, आपसे पूछेंगे होगा कि नहीं। देखिए तो लिखल है 3√5, इसका पावर x है। अच्छा ये 1 लिखल है, तो आपको एगो रूल बताएं कि किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1 होता है, ये आपको पता है। तो हम सोच रहे हैं 3√5 के पावर 0 कर दे, तो इस पर जब 0 होगा तो फिर तो 1 हो ही जाएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं चलेगा 4√5, तो ये चीज़ नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा, काहे कि नीचे नीचे फिर कटेगा नहीं, तो दूसरी चीज़ नहीं, सेम ही चीज़ मानना है।
और उसका पावर 0 का किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1। तो दूसरा चीज़ मानिएगा तो वो भी 1 के आवेगा, वो भी 1 आवेगा, मगर वो नहीं होगा का कटेगा फिर नहीं, फिर आंसर बढ़िया से नहीं मतलब पूरा पूरा नहीं निकल पावेगा। और जैसे ही वाला मान लिए तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 फिर हो जाएगा। और जैसे ही समान हुआ आधार समान तब पावर हो जाएगा समान, यानी x बराबर 0 ही आपको हो गया आंसर, x बराबर 0 ही आपको हो गया आंसर। अब चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में आपको दिया हुआ है ना 3√7, इसका पावर में दिया हुआ है x-4 बराबर 6 के पावर 5 गुना 6 के पावर -5। इसमें भी कह रहा x के मान बताइए। बहुत आसान ही, देखिए क्या करते हैं। 3√7 इसका पावर दिया हुआ है x-4 बराबर, और देखिए आधार समान तक गुणम पावर जुटता है, गुणम पावर जुटेगा, मगर यहाँ होगा प्लस और एकरा में है माइनस, तब प्लस माइनस टकरा के कौची होगा माइनस। समझ रहे होंगे, माइनस गुणम पावर ऐसे जुटता मगर माइनस का हुआ तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या होगा 3√7 इसका पावर x-4 बराबर, इसे तो ये कट गया तो 6 के पावर 0। ये भी आपको पता है, ये आपको पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1, उसका मान 1। अब देखिए यहाँ पर हम अपना मन से क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना मन से, ये आपको सोचना होगा अपना मन से। ये आपको ऐसे यदि नहीं मानिएगा तो आंसर नहीं आएगा। अपना मन से क्या करना ये देखिए, अपना मन से इसका पावर x-4 है, या फिर अपना मन से मान लीजिए 3√7 के पावर 0। कहा किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1, फिर घूर के आइए जाएगा। अब कहिएगा कि यह काहे मान्य है, तो आपको हम इसके पे 24 नंबर में बताएं कि यदि इससे अलग मानिएगा तो नीचे नीचे कटेगा नहीं, यानी ऐसने मानना होगा। और जैसे ही वाला मान्य है तो समान होगा तो नीचे आधार समान तो पावर समान, यानी हो जाएगा पावर हो जाएगा x-4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा यानी माइनस में 4 ये पटी जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 4। ये आपको आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो आज हम 25 तक के देंगे और अगला पार्ट में हम आपको 26 से देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।